एक छोटा सा कस्बा था, भैरवपुर। कस्बे के कोने पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शिवनंद हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां कोई रहता नहीं, पर रात में आवाजें जरूर आती थीं। लोग कहते, दीवारों से किसी के रोने की आवाज आती है। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से एक पत्रकार आया, रवि मल्होत्रा। उसने सुना कि हवेली भूतिया है, तो उसने तय किया कि वो सच्चाई जानकर ही रहेगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, साहब रात में मत जाइए, वहां मौत की गंध है। लेकिन रवि नहीं माना। उसने कैमरा और टॉर्च लेकर रात 11 बजे हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी जैसी आवाजें निकाल रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिनकी आंखें जैसे उसे देख रही थीं। रवि ने कैमरा ऑन किया। अगर यहां कुछ है तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आहट आई। उसने टॉर्च ऊपर फेंकी, कुछ नहीं था। पर जैसे ही नीचे देखा, उसके पीछे एक परछाई गुजरी। वो पलटा, कुछ नहीं। उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। ये क्या? वो बुदबुदाया। अचानक दीवार से किसी औरत की धीमी आवाज आई, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दीवार छुई। दीवार ठंडी थी, लेकिन अंदर कुछ हलचल थी, मानो कोई दीवार के भीतर सांस ले रहा हो। उसने हथौड़ा उठाया और दीवार पर मारा। ईंटें टूटी और एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकला। बक्से के अंदर एक लाल जोड़ा, एक सूखा गुलाब और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मैं राधा हूं, मुझे मेरे पति ने इसी दीवार में जिंदा चुनवा दिया। रवि का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने पढ़ना जारी रखा, जो कोई इस दीवार को छेड़ेगा उसकी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। तभी टॉर्च अपने आप बुझ गई। अंधेरे में एक स्त्री की करुण आवाज गूंज उठी, अब तुम मेरी जगह लोगे। रवि भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से खींचा, बेकार। हवेली में अब सिर्फ उसकी चीखें गूंज रही थीं। और कुछ मिनटों बाद सन्नाटा। अगले दिन गांव वाले पहुंचे। दरवाजा खुला पड़ा था, पर अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर एक नया निशान था, किसी इंसान के हाथ का। और पास ही रवि का कैमरा पड़ा था। कैमरे की स्क्रीन पर लिखा था REC, पर बटन किसी ने दबाया नहीं था। कैमरे की फुटेज देखने पर बस इतना दिखा, दीवार से एक चेहरा बाहर झांकता है और धीरे धीरे मुस्कुराता है। वो रवि का चेहरा था, लेकिन आंखें उसकी नहीं थीं। अब कहां जाता है? हर अमावस्या को हवेली की दीवारों से 2 आवाजें आती हैं, एक राधा की और एक रवि की।